हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे हैलोजन डेरिवेटिव। लास्ट लेक्चर तक हमने काफ़ी रिएक्शन पढ़ ली थी। मतलब पहला जो आपका पोर्शन था ना, कौन सा, NSR रिएक्शन, वो हमने ख़त्म कर लिया था। आज अपने पास सेकंड टाइप है एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो आपको क्या बोलना है इनमें, ऐसी रिएक्शंस जिनमें से आपके पास स्मॉल कंपाउंड वाटर है, HCl, HBr, ये आपके रिमूव होते हैं, तब उनको बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो आपके पास यदि ऐसा कुछ कंपाउंड के बने, ठीक, यदि आपके पास प्राइमरी जो भी आपके पास हैलाइड के बने, यहाँ आपका Cl, यदि आपके पास एरो पर एल्कोहलिक KOH के बने, AlCKOH, ध्यान रखना है, यदि एरो पर आपके पास एल्कोहलिक KOH के बने तो आप समझ जाना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% आपकी एल्कीन बनेगी। यदि आपके पास एरो पर एल्कोहलिक KOH है ना, तो आप समझ जाना इस रिएक्शन में एल्कीन बनेगी। और दो एटम से, जो आपके पास दो कार्बन है ना, इनसे दो एटम्स आपके बाहर निकलेंगे मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और वहाँ पर आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ से आपका Cl, इस H को मैं से लिख रहा हूँ CH, और यहाँ पर आपका H, तो क्या हुआ, ये आपका H, ये आपका Cl, यहाँ से आपका HCl बाहर निकला, बीच में क्या आया आपका डबल बॉन्ड। लेकिन उसको मैं आपको बताऊँ एक बार, इससे पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म है जो आपको समझनी है। ये आपके पास एल्कीन बन गई। अब जो समझने वाली बात है वो देखो, आप जिस कार्बन पर आपका हैलोजन कनेक्ट है उस कार्बन का नाम होता है आपका अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पर आपका हैलोजन कनेक्ट है उसका नाम क्या होता है आपका अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के लेफ्ट या राइट में आपका जो कार्बन है डायरेक्ट, वो होता है आपका बीटा कार्बन। ये समझे कि नहीं समझे आप, जिस कार्बन पर आपका हैलोजन कनेक्ट है वो कार्बन क्या होगा आपका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बिल्कुल लेफ्ट में या राइट में आपका जो कार्बन है वो क्या होगा आपका बीटा कार्बन होगा। अब बीटा कार्बन से आपकी H बाहर निकल रही है, जबकि अल्फा कार्बन से क्या हो रहा है, आपकी हैलोजन बाहर निकल रही है। तो HCl टाइप का आपका मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, और बीच में क्या बन रहा है आपका डबल बॉन्ड। इसीलिए इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कारण क्या है, क्योंकि बीटा कार्बन से क्या हो रहा है, आपकी जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रही है, आपकी रिमूव हो रही है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब यदि मैं बात करूं, मेरे पास जैसा एग्जांपल ऐसा होता, CH3CH, यहाँ आपके पास H लिखा आपने, और यहाँ आपका CH2, और ये आपका Cl। एरो पर आपके पास वही एल्कोहलिक KOH की बने। देखो आप, यहाँ से H, यहाँ से Cl निकला, बीच में क्या आया आपका डबल बॉन्ड, तो ये बना CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्लस क्या हुआ HCl आपकी बाहर निकल गई। इस कंपाउंड का IPC नेम क्या होता है, 1 2 3, 1 पर क्लोरो, 1 क्लोरो, उसके बाद 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोपेन, तो ये हुआ 1 क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, काउंटिंग यहाँ से करोगे आप, 1 2 3, 3 का मतलब प्रोप और डबल बॉन्ड का मतलब इन, तो ये बना आपका प्रोपीन। प्रोपीन, ये आपके पास एल्कीन बन गई। लेकिन यदि मैं ऐसा कोई कंपाउंड लेता हूं जिसमें आपके पास दो दो बीटा कार्बन हो, कैसे, देखो आप, जैसे आपने बोल दिया आपके पास CH3, पहले यहाँ तक लिखो एक बार, आप इसको लिखो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, पहले यहाँ तक आप ले लिया। अब एग्जाम्पल देखो, पहले खुद को ट्राई करना है इसको, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको। आपके पास ये बोल दिया CH3 Br CH2 एंड CH3, आपके पास एरो पर एल्कोहलिक KOH के बने,
आपको मैं बोल चुका हूँ, एल्कोहलिक KOH दिख जाए, आंख बंद करके आप बोल सकते हो कि आपकी एल्कीन बनेगी, इसमें तो कोई डाउट आपका होगा ही नहीं। अब मेरे पास ये तो क्या हुआ, अल्फा कार्बन हुआ। हेलोजन से डायरेक्ट जुड़ने वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन के लेफ्ट और राइट में जो आपके कार्बन होंगे वो होंगे आपके बीटा कार्बन। तो इसको बोल रहा हूँ बीटा 1, इसको बोल रहा हूँ मैं बीटा 2। तो आपके पास 2 बीटा कार्बन है। पहली पॉसिबिलिटी, यदि आपने यहाँ से H निकाला, मैं इसको यहाँ लिखा जैसे CH2 और ये आपका H, यदि मैंने यहाँ से H निकाला तो क्या बनेगा आपके पास, ये यहाँ डबल बॉन्ड आएगा आपका और क्या कंपाउंड बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड आई है CH2 और ये बना आपका CH3। यदि आपने बीटा 1 कार्बन से हेलोजन को रिमूव किया है तो आपके पास ये कंपाउंड बन रहा है, इसका नाम होगा 1 पे डबल बॉन्ड 1 2 3 4 मतलब ब्यूटीन, ये बनेगा आपका ब्यूटीन बनेगा। अब यदि मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ CH2 CH3 CH Br CH और CH3, वही सेम एरो पर आपके पास एल्कोहलिक KOH गिवन है। फिर आपने क्या किया, बीटा 2 से एक H को निकाला तो यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका Br प्लस क्या निकलेगा HBr बाहर, ये कौन लिखेगा, यहाँ से आपका HBr बाहर निकला तो क्या बना आपके पास कंपाउंड, देखो माइनस में HBr तो बाहर निकल गया, ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये बना CH3। इसका नाम क्या होता है, 2 ब्यूटीन। आप याद करो, बहुत समय पहले की बात थी, स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये कंपाउंड हमने पढ़ा था, लेकिन कौन आपका मेजर होगा, कौन सा आपका माइनर होगा, मतलब कौन सी एल्कीन आपकी स्टेबल होगी और कौन सी आपकी अनस्टेबल होगी, ये अपने को सेट-जेफ रूल से आइडेंटिफाई करना है। तो देखो आपको ध्यान रखना है, जिस एल्कीन में नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ज़्यादा होंगे वो एल्कीन आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी। एक बार रिपीट करता हूँ, जिस एल्कीन में नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप आपके ज़्यादा होंगे वो एल्कीन आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी। या मैं आपको इसका एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इनके बीच में उनसे जुड़ने वाले आपको कार्बन चेक करने हैं। इधर कार्बन ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड से जुड़ने वाला डायरेक्ट कार्बन चेक करना अपने को। तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, टोटल कितना हुआ 6 अल्फा हाइड्रोजन है आपके यहाँ पर। मैं यदि बात करूँ यहाँ की, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इधर तो कोई कार्बन आपका है ही नहीं, इधर आपके पास कार्बन है। ध्यान रखना है, डायरेक्ट कार्बन चेक करना है, उसके बाद वाले से अपने कोई मतलब नहीं है। कितनी हाइड्रोजन है, 2, इसका मतलब आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और एल्कीन में जितनी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होती हैं वो एल्कीन आपकी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है। इसका मतलब ये तो क्या बनेगा आपका मेजर और ये क्या बनेगा जी आपका माइनर। ये आप समझे कर नहीं। तो इस टाइप से यदि आपके पास बीटा कार्बन 1 से ज़्यादा है तो आप चेक कर लेना। आपका डबल बॉन्ड ध्यान रखना है, एक जो मोटी बुद्धि है ना उसको यदि हम लगाएं तो आपका पाई बॉन्ड हमेशा बीच में आएगा। यदि बिल्कुल लास्ट कार्बन पर है तो एल्कीन आपकी अनस्टेबल बनेगी। बीच में डबल बॉन्ड होगा तो आपकी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगी, जिससे आपकी एल्कीन उतनी ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। बनता तो ये भी है लेकिन क्वांटिटी में कम होता है, क्वांटिटी में ज़्यादा आपका ये होता है। स्क्रीनशॉट लो इसका। और ध्यान रखना है ये जो आपका कंपाउंड बन रहा है ये किस रूल से बन रहा है, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी एल्कीन बनेगी। अब ये क्या होता है, आपको वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल करनी है जिसमें नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप क्या होंगे आपके ज़्यादा होंगे। आपको वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल करनी है जिसमें नंबर ऑफ ग्रुप क्या होंगे आपके ज़्यादा होंगे। या दोनों का कहने का मतलब एक ही है, मैं ये बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही बात है। मैंने बोला नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी तो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी,
मैं ये बोल रहा हूँ दूसरी बार में, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप आपके ज़्यादा होंगे तो आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो दोनों का कहने का मतलब एक ही है, बस डिफरेंट डिफरेंट वे हैं इसके। जैसे अपने को पता है मुकेश खन्ना है तो एक ही, लेकिन एक तरफ गंगाधर एक तरफ शक्तिमान, दोनों है तो एक ही इंसान ना आपका। तो सेम रूल एक ही बोलता है कि आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा स्टेबल होगी, कम है तो कम रहेगी। लिखो यहाँ तक। अब यदि मैं एल्किन की बात करूं तो मैंने आपको ऑर्डर लिखाया भी था, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। आपके पास C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, CH3 एंड CH3, क्योंकि देखो इनके बीच में डबल बॉन्ड है, 6 हाइड्रोजन इधर 6 इधर 12, मैक्सिमम स्टेबल आपकी ये होगी। उसके बाद C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3 H, CH3, उसके बाद 9 इसमें है। फिर कौन सी होगी आपके पास C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3 H, H 6 यहाँ पर हैं। उसके बाद फिर H, 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 CH3 3 यहाँ पर हैं, H, H, H। ये आपकी एल्किन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा अब काउंट करो आप, 6 हाइड्रोजन इधर 6 इधर, यहाँ पे आपके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास 0। इसके बाद एक और गिवन हो सकता है आपके पास ये वाला कंपाउंड C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3 H, H, यहाँ पर भी कितनी है 6 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन आप याद करो ये एल्किन आपकी ट्रांस एल्किन है, जबकि ये कौन सी है आपकी सिस एल्किन है। ये कौन सी है ट्रांस। तो जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एल्किन में सेम होते हैं तो ट्रांस एल्किन सिस एल्किन से क्या होती है आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है, ये अपने को समझना है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो अपने पास हेलो एल्किन की 2 टाइप की रिएक्शन खत्म हो चुकी हैं। पहली क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR रिएक्शन। दूसरी कौन सी थी, एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड है रिएक्शन विद मेटल। तो थर्ड अपने पास है रिएक्शन विद मेटल। थर्ड अपने पास है रिएक्शन विद मेटल। थर्ड है रिएक्शन विद मेटल। तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन आएगी वो बड़ी कॉमन रिएक्शन है। इसका ये पार्ट है बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 2020 बोर्ड में पूछी हुई है। बुर्ज रिएक्शन क्या होती है, यदि आपने एल्किल हैलाइड लिया जिसमें आपने इसको 2 टाइम्स लिया हुआ है, प्लस सोडियम लिया हुआ है आपने, यदि आपने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई है, तो अपने पास सिंपल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। यदि आपने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई है तो आपके पास सिंपल क्या होगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। देखो 2 सोडियम यहाँ से और 2 X आपका यहाँ से, तो क्या बनेगा आपका ये
कॉमा आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आपका NX क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और सिंपल आपके पास क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। जैसे R को आप रिप्लेस करना चाहो तो आपके पास जैसे CH3Cl के बने, सोडियम आपने मेटल लिया हुआ है ClCH3 के बने, तो देखो आप क्या होगा, आपके पास CH3 बनेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaCl बनेगा। तो ये आपके पास बुर्ज रिएक्शन है। सिंपल लाइन बोलनी है, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एल्केन इज ऑब्टेन। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। लिखो यहाँ तक। उसके बाद आपको ध्यान रखना है एक नोट ये इंपॉर्टेंट है, आप चेक करो इधर एल्किल आपके पास ये जो एल्किल हैलाइड है ना आपके पास ये वाला, इसमें आपके पास एक कार्बन है, जबकि एल्केन में कितने आपके पास 2 कार्बन बन रहे हैं। इसका मतलब यदि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर गिवन है, आपको ये बोल दे डबल एल्केन बनानी है अपने को, तो मतलब नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करना है, तो आप ये रिएक्शन काम में लोगे। तो बुर्ज रिएक्शन में एल्केन में बनने वाले नंबर ऑफ कार्बन डबल होते हैं, किससे, एल्किल हैलाइड से। देखो आप इधर 1 कार्बन है, इधर आपके पास 2 कार्बन की सिंपल क्या बन गई, एल्केन बन गई। अब यदि देखो ये तो आपने क्या किया है, इधर भी मिथाइल लिया है, इधर भी मिथाइल लिया है। यदि मैं क्या करता हूँ, इस R ग्रुप को चेंज कर देता हूँ, जैसे आपने क्या किया, आपके पास CH3Cl है प्लस सोडियम ये के बने प्लस Cl और ये आपके पास ये कंपाउंड के बने, एरो पर आपके पास सेम ड्राई ईथर के बने। तो ध्यान रखना है, यदि आपके पास R ग्रुप अलग अलग है तो अपने पास एक मिक्सचर बनता है। कैसे, एक बार तो क्या आएगा, ये खुद रिएक्ट करेगा खुद के कंपाउंड से, तो 2 Cl यहाँ से निकलेंगे, 2 सोडियम यहाँ से, मतलब आप इसको 2 बार लोगे तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपके पास CH3, एक बार क्या होगा, ये खुद का कंपाउंड खुद से रिएक्शन करेगा, तो आपके पास देखो 2 इथाइल है, डबल होगा तो क्या बनेगा आपके पास ये CH3 CH2 CH3 प्लस क्या होगा, एक बार दोनों आपस में मिल जाएं, मतलब Cl, तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास ये CH3 CH2। तो जब एल्किल हैलाइड आपका डिफरेंट होता है तो आपके पास मिक्सचर बनता है, जिसमें एल्किल हैलाइड खुद से रिएक्शन करता है पहले वाला, दूसरे में ये खुद से रिएक्शन करेगा, 2 कंपाउंड बन गए, तीसरे में क्या होगा, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपके पास इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। तो ये आपकी सिंपल बुर्ज रिएक्शन है। अब देखो इसमें ना 3 नाम होते हैं, बुर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो मैं आपको इन तीनों को एक साथ बता रहा हूँ। सेकंड आपके पास है फिटिंग रिएक्शन, उसके बाद थर्ड आपके पास होगी, इसमें एक ही नाम सेम नाम होता है इनका, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखो तीनों में फिटिंग बुर्ज फिटिंग चल रहा है, तो आपको देखो सिंपल ध्यान रखना है, फिटिंग मतलब आपके पास रिंग गिवन होगी और बुर्ज का मतलब होगा आपके पास सिंपल कंपाउंड गिवन होगा। समझ गए आप, बुर्ज का मतलब क्या होगा, सिंपल एल्किल कंपाउंड गिवन होगा, और फिटिंग का मतलब आपके पास एक रिंग गिवन होगी। तो आपके पास क्लोरोबेंजीन गिवन है, जैसे यहाँ आपका Cl प्लस 2 टाइम्स ऑफ आपने सोडियम लिया है, ये आपका Cl, वही एरो पर आपके पास क्या होगा, सेम ड्राई ईथर होगा। तो देखो यहाँ से आपका 2 टाइम्स में ये निकलेगा, तो क्या बनेगी आपके पास है, ये कंपाउंड बनेगा, डाइफिनाइल बनेगा आपके पास। अभी मैंने क्या बोला, बुर्ज का मतलब सिंपल एल्केन लेना है, सिंपल मतलब जिसमें आपकी रिंग गिवन नहीं है, और फिटिंग का मतलब रिंग लेनी है अपने को। तो आपने क्या किया, इस नाम में देखो बुर्ज है और फिटिंग भी है, तो एक बार तो आप रिंग लो, सोडियम आपको 2 टाइम्स रखना है,
एक बार सिंपल आप क्या करो, मिथाइल ले लो। तो देखो आप, ये बाहर निकला, एरो पर आपके पास सेम वही ड्राई ईथर गिवन होगा, और क्या बनेगी आपके पास, ये CH3 बन गया, प्लस आपके पास वही 2NaCl बाहर निकल गया। इसका नाम क्या होता है, टोलुइन। तो ये बुर्ज फिटिंग से आपके 3 रिएक्शंस हैं। पहली बुर्ज रिएक्शन जिसमें सिंपल एल्किल हैलाइड गिवन होगा। फिटिंग का मतलब आपके पास 2 रिंग लेनी है, और बुर्ज फिटिंग देखो, बुर्ज का मतलब सिंपल एल्केन है, फिटिंग का मतलब रिंग गिवन है। आप ऐसे समझो, देखो सेटिंग जो आप करते हो लास्ट में टिंग आ रहा है आपका, और देखो फिटिंग में भी लास्ट में आपका टिंग आ रहा है। और आपको अच्छे से पता है जितनी अच्छी रिंग होती है ना, सेटिंग आपकी उतनी अच्छी होती है। तो आप समझ जाना, फिटिंग मतलब सेटिंग रिंग गिवन होगी। बाकी सिंपल आपके पास ये है ही है एल्केन वाला। तो ये 3 रिएक्शन होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये तो इस बार बोर्ड में पूछ रखी है, बुर्ज वाली रिएक्शन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप। इसको रफ कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है रिएक्शन विद लिथियम। नेक्स्ट है सेकंड नंबर की रिएक्शन विद लिथियम। रिएक्शन विद लिथियम है तो देखो आपने क्या किया, सिंपल एल्किल हैलाइड लिया CH3 CH2, यहाँ आपने Br लिया, प्लस आपने LiBr 2 टाइम्स लिया हुआ है, ये Br LiBr। देखो क्या होगा यहाँ से आपका, नहीं ये Li को आपने 2 टाइम्स लिया हुआ है, मतलब 2 Li लिया हुआ आपने यहाँ पर। तो देखो यहाँ से क्या होगा आपके पास, सबसे पहले तो अपने को 2 Li हैं, और Li के लिए अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे, एक तो आपका Li निकला, तो देखो यहाँ से Li, यहाँ से Br, Li बाहर निकल गया आपका, प्लस अभी भी आपके पास एक Li है, तो क्या बनेगा ये CH3 CH2 Li, CH3 CH2 Li, इसका नाम होता है इथाइल लिथियम। और जो समझनी है ना, देखो एल्केन के साथ आपको ध्यान रखना है, यदि एल्केन के साथ आपका कोई मेटल गिवन है तो उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। नाम क्या होता है, इथाइल लिथियम, और इसे बोलते हैं हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ध्यान रखना, यदि एल्केन के साथ में आपके पास कोई मेटल गिवन है तब उसका नाम होता है आपका ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। इसका नाम क्या होता है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये सेकंड रिएक्शन है आपके पास, लिखो इसको। थर्ड आपके पास है रिएक्शन विद जिंक। रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक, ये आपके पास थर्ड नंबर की रिएक्शन है। वही से में आपने क्या किया, आपके पास जैसे गिवन है CH3 CH2, यहाँ आपका Br गिवन है, इसको आपने 2 टाइम्स लिया हुआ है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ आपके पास जिंक गिवन है। तो देखो आपका क्या होगा, यहाँ से आपकी 1 जिंक, यहाँ से आपके 2 Br, तो क्या निकलेगा आपका
ZnBr2 तो आपका बाहर निकल गया। यहाँ से आपका एक जिंक और 2 आपके Br, 2 है ना आपका Br में, तो ZnBr2 आपका बाहर निकल गया। और क्या रिएक्शन बची है आपकी, देखो ये CH3 CH2 Zn CH2 CH3, देखो CH3 CH2 टाइम्स है ना आपके पास, तो बीच में आपका जिंक बचा हुआ है, ये आपके पास एक कंपाउंड बन गया है। इसे बोलते हैं हम फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। लिखो यहाँ तक। और इसका बेसल नाम क्या होगा, इथाइल, इथाइल, तो डाई इथाइल जिंक नाम होगा, डाई इथाइल जिंक। तो इस टाइप से आपके हम 3 रिएक्शन खत्म कर चुके हैं। पहली रिएक्शन विद सोडियम कौन सी थी, 3 टाइप की थी, बुर्ज रिएक्शन थी, हालांकि हमने तीनों यहीं पढ़ी है, 2 तो आपकी कहाँ पर आती हैं, हेलो एल्केन में आते हैं, मतलब जिन पर आपकी बेंजीन रिंग गिवन होती है। तो बुर्ज रिएक्शन सिंपल एल्केन गिवन होगा। फिटिंग रिएक्शंस मतलब सेटिंग, सेटिंग मतलब रिंग आपकी, तो रिंग गिवन होगी। बुर्ज फिटिंग सिंपल एल्केन प्लस रिंग गिवन होगा आपका। सेकंड में रिएक्शन विद लिथियम, ये कंपाउंड बनेगा, एल्केन के साथ में लिथियम मतलब मेटल है, उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। थर्ड में रिएक्शन विद जिंक, ये कंपाउंड आपके पास बनेगा, नाम ध्यान रखना है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। बस यही बोलूँगा, रिएक्शन को बार बार रिपीट करना है, लिख लिख के पढ़ना है, तभी आपकी ये पॉसिबल है याद करना, नहीं तो याद नहीं होंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।